नमस्कार। शुभ शिवांजलि, शांति प्रयास, प्रगति प्रभात प्रभा वंदन। हमारे देश देशांतर में इस वक्त बड़ी असमंजस की परिस्थिति बनी हुई है और जो परिस्थिति बनी उसके कारण में भले सिक्योरिटी की कमी रही और हमारे देश में जिस तरीके का हत्याकांड हुआ वो जघन्य अपराधों की श्रेणी में आता है और जो कि होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जैसा कि हुआ उसके कारण जो रहे सिक्योरिटी में भी कमी के कारण, तो इस बात की जो दायित्व है वो हमारे देश के जितने भी बड़े महानुभाव हैं उन पर ही जाता है। और जिन्होंने, क्योंकि ये कैमरे इतनी जल्दी पकड़ लेते हैं, कैमरों की पकड़ तो बहुत जल्दी होती है और बॉर्डर्स पे अगर कैमरे ही नहीं हैं और सिक्योरिटी नहीं है तो फिर इतने सारे आयोजित कार्यक्रम क्यों किए जाते हैं जिसमें हमारे पर्यटक मारे गए हमारे देश के, और इतनी शिद्दत से वो लोग घूमने घामने जाते हैं, इतने प्रेम से, इतने अच्छे से। लेकिन जब ऐसा वातावरण हो जाता है तो उसके बाद वातावरण भी एक चुनौती बन जाता है और इस चुनौती का सामना करने के लिए फिर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और जितने भी हमारे सेवक हैं तो उन्हीं का दायित्व बनता है। जैसे कि हमारे अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, तो ये सब इनके दायित्व में आती हैं चीज़ें। तो ये प्रश्न तो बन ही जाते हैं और जब ये प्रश्न बनने लगते हैं तो हम ये देखते हैं कि भले ये अगर कदम आगे बढ़ाना भी चाहते हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए कि हम अब उनके लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान से, और जब अगर ये है तो पर्यावरण कहाँ जाएगा। आप ये सोचिए कि अगर पर्यावरण को धर्म मान ले तो मानवता तो स्वाभाविक रूप से आ जाएगी, इंसानियत इंसान के अंदर जागेगी ही जागेगी। और जागरूक इंसान को पर्यावरण के लिए अगर ध्यान देना है तो इतना जो हमारा इतना सुंदर वातावरण है वो इतना ख़राब क्यों होगा। तो आसमान में कालिख पोतने की ज़रूरत क्या है। बिना आसमान में कालिख पोते हमें ये सोचना होगा कि हमारे देश में और देशांतर में किसी को भी कोई दुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, तभी तो हम गांधी जी के आदर्शों पे चल पाएंगे। क्योंकि हादसों का होना माना कि बहुत बड़ी गलती है, तो वो गलती तो हमारी ही है ना, हमारे देशवासियों की नहीं, लेकिन हमारे देश की नीति विशेषज्ञों की, जिन्होंने नीतियाँ बनाई, या उनकी नीतियाँ अगर सही थी भी तो वहाँ पे सिक्योरिटी कैसे ख़राब हुई। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो 2000 पर्यटक वहाँ पे जब जा रहे हैं तो उनके लिए तो सेवा तो होनी चाहिए थी सिक्योरिटी की। और अब बाद में जब हादसा हो गया, हादसा होने के बाद सब लोग अटैक करने के लिए तैयार हैं, तो ये क्या कोई अटैक करने की कोई नीति थी कि अटैक हो जाने के बाद ऐसा हुआ। ये संभव हम कर पा रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दें। पाकिस्तान भी कहता है कि हम भारतवासियों को नेस्त नाबूद कर दें, हमारे पास भी बम तैयार हैं, परमाणु बम तैयार हैं, एटम बम तैयार हैं। तो वो चीज़ें अगर मान लिया, ये चीज़ों का इस्तेमाल होगा तो समूचा पर्यावरण नाश होगा। अब पर्यावरण पे कालिख पुतेगी, आसमान पे कालिख पुतेगी तो पूरा सर्वस्व वैश्विक नुकसान होगा। इस वैश्विक नुकसान को रोकने के लिए हमें सोचना तो चाहिए कि हमारे देश देशांतर में का वातावरण कलुषित क्यों हो, आपसी भेदभाव क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि कश्मीर के लोग इतना प्यार से, इतना उनके पर्यटकों के ना आने से उनका रोज़गार तो ख़राब हुआ और ये सभी मानते हैं। तो पर्यटकों का रोज़गार ख़राब होने से तो इसका मतलब कोई ऐसी कोई नीति तो नहीं है जो उनका नुकसान करके कोई फ़ायदा बनाना चाहता हो, क्योंकि नुकसान के भी फ़ायदे बहुत हैं इस वक्त क्या शुरू से चलता है कि उसका नुकसान कर दो तो हमें फ़ायदा होगा। ये अधिपत्यीकरण की नीतियां हैं जो कि इंसान को गलत ढंग से दिमाग को, मानसिकता को ख़राब करती हैं। इसलिए कम से कम मानसिकता को शुद्ध रखने के लिए हमें ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए कि सर्वस्व, जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं
तो लगता है हाँ, वास्तव में वसुधैव कुटुम्बकम की हमारी एक शैली है, एक संस्कृति है, एक हमारा ये राज्य का अभिमान ही नहीं स्वाभिमान है। तो तभी तो हम वसुधैव कुटुम्बकम की सोच पाएंगे। अगर ये वास्तव में नहीं है तो जाहिर है आधिपत्यकरण की नीतियाँ हमारे दिमाग में चल रही हैं। फिर भले ही हम पीओके को के लिए हम लड़ना चाहें या हम दूसरे उसके लिए लड़ना चाहें, तो अल्टीमेटली तो हमारा अधिपत्यकरण दिमाग में चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ऊट पटांग काम तो होंगे। और अगर ऊट पटांग कामों की ही वजह से फिर उसके बाद मौका मिल जाता है कि हाँ, ये मौका सही है कि हम कैसे घेरें पाकिस्तान को, तो अल्टीमेटली तो ह्यूमैनिटिज़्म जो है वही ख़राब हो रहा है ना। मानवीय संवेदना ख़त्म है। अब संवेदना के हिसाब से अगर पहले ही सोचते तो सिक्योरिटी है आपकी बिल्कुल दुरुस्त होती। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि पर्यावरण को धर्म बनाएं, जलवायु को चिरायु बनाएं, नारी पृथ्वी और प्रकृति हित सुरक्षित आधार बनाएं। धन्यवाद। चिरंजीवी भव, हमारा यही आदर्श विनिमय हम सोचते हैं, यही हमारा, इसी से हमारा नाता है। हम यही चाहेंगे कि आप लोग सभी चिरंजीवी बने, ना नेताओं के ऊपर कोई मुसीबत आए और ना ही उनके देशवासियों के ऊपर किसी भी तरह की मुसीबत आए। जो चल रहा है चल रहा है। हाँ, जो छल से हो गया, कपट से हो गया, अगर हुआ छल कपट से, तो ये गलत हुआ है। इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। और वो हमारे देशवासी ही नहीं, हमारे जो कर्मठ बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे कर्मठ, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदार लोगों का कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्य का पूर्ण रूपेण संस्थिता से जुड़कर पालन करें। धन्यवाद। मैं गीता ग्रोवर, लेखिका।